स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्ट है टू स्टडी रनिंग एंड स्पीड रिवर्सल ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर एंड रिकॉर्ड स्पीड इन बोथ डायरेक्शंस। आपका जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है वो 3-फेज इंडक्शन मोटर है। ये लगी हुई है आपकी 3-फेज इंडक्शन मोटर। एक स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा हुआ है, रिवर्सिंग स्विच लगा हुआ है, 3-फेज की MCB लगी है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। आपका ये पैनल, ये एक्सपेरिमेंट स्टडी बेस्ड है। इसको समझना है कि एक मोटर को स्टार्ट कैसे करना है और उसको रिवर्स कैसे किया जाता है। स्टार्ट करने के लिए मोटर को स्टार्टर्स यूज़ किए जाते हैं। आपकी बुक में 3 टाइप के स्टार्टर दिए गए हैं। एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, DOL स्टार्टर, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसका ये सर्किट डायग्राम है, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर है। स्टार्ट करने के लिए मोटर को, 3-फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो 3-फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग करंट जो इसका होता है वो फुल लोड करंट से 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। मान लीजिए आपका इसका फुल लोड करंट 10 एम्पियर है, तो स्टार्टिंग करंट इसका 50 to 70 एम्पियर हो सकता है। स्टार्टिंग करंट वो करंट है जिस मूवमेंट पे मोटर स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग करंट वो करंट है जिस मूवमेंट पे मोटर स्टार्ट होती है, बाद में नॉर्मल करंट लेती है। तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है? मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो सकती है, जो इसमें स्विच गियर लगे हुए हैं वो ज़्यादा रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, सप्लाई में फ्लक्चुएशन होता है। इसलिए मोटर को सॉफ्टली स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया गया है। 3-फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, उसके इंटरनली में 3 वाइंडिंग्स होती हैं। उसके रोटर पे सॉरी 3 फेज है, तो इसलिए 3 वाइंडिंग्स उसके स्टेटर पे होती हैं। मान लीजिए 1 डैश है एक वाइंडिंग, एक 2 डैश है, एक 3 डैश है। इन वाइंडिंग्स में 3 वाइंडिंग्स में कितने सिरे होंगे? 6 सिरे होंगे, और उन 6 सिरों को, 6 एंड्स को एडजस्ट करके हम उसको स्टार या डेल्टा में बना सकते हैं। स्टार और डेल्टा आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस तरीके से जो कनेक्शन बनते हैं, वाइंडिंग्स अगर कनेक्ट होती हैं तो ये डेल्टा कनेक्टेड हो गई, और इस तरीके से स्टार कनेक्टेड हो गई। तो ये वाइंडिंग्स अभी ओपन है 6 एंड इसके, इनको चाहे तो हम स्टार बना सकते हैं या डेल्टा बना सकते हैं। तो जब 3-फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं, इंडक्शन मोटर को, तो उसको हम स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं। स्टार कनेक्शन मतलब 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये आपस में एक साथ जुड़ जाए, ठीक है, और ये ओपन सिरे रहेंगे 1 2 और 3। तो मोटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड हो जाएगी। स्टार कनेक्शन में क्यों स्टार्ट करते हैं? स्टार कनेक्शन में जो होता है फेज वोल्टेज जो होता है VL/√3 होता है। यानी कि अगर जो लाइन वोल्टेज मान लीजिए 400 वोल्ट आ रही है, तो फेज वोल्टेज आपकी VL/√3 होगी, यानी कि 230 समथिंग होगी, ठीक है। तो मोटर को वोल्टेज कम मिलेगी। जब वोल्टेज कम मिलेगी उसके कॉइल्स को, वाइंडिंग को, तो वो स्टार्टिंग करंट भी कम लेगी। और एक बार स्टार्ट हो गई मोटर, तो बाद में इन वाइंडिंग्स को डेल्टा कनेक्टेड कर दिया जाएगा। जैसे 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है। यानी कि एक सिरे का बिगनिंग दूसरे के एंड से ऐसे कनेक्ट कर दें। तो अगर कैसे कर दें, जैसे 2 डैश है तो 2 डैश 3 से कनेक्ट कर दें। ये 3 डैश है, ये 1 से कनेक्ट हो गई। इस तरीके से इसको इस स्विच के थ्रू हम डेल्टा भी बना सकते हैं और स्टार भी बना सकते हैं।
अगर ये TPDT स्विच है, ट्रिपल पोल डुअल थ्रो स्विच है, अगर इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ क्लोज कर देंगे तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और मोटर स्टार कनेक्टेड हो जाएगी। अगर इसको ऊपर कनेक्ट कर दें, जैसे इस तरीके से कनेक्ट कर दें, तो ये डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगी। तो मोटर को स्टार में स्टार्ट करते हैं। स्टार में क्यों स्टार्ट करते हैं, स्टार में वोल्टेज कम रहती है, वोल्टेज कम होने से स्टार्टिंग करंट भी कम रहती है, जो आपका पर्पज़ है। और बाद में डेल्टा कर देते हैं। डेल्टा में जो होता है वो फेज़ वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज एक जैसी होती है और मोटर को पूरी वोल्टेज मिल जाती है और मोटर रन करती रहती है। तो मोटर को रन कराने के लिए स्टार्टर, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रन कराने के लिए स्टार्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है। ये स्टार्टर ऑटोमेटिक स्टार्टर है, इसमें टाइमर लगा हुआ है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे ये स्टार में मोटर को कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे 6 टर्मिनल मोटर के देखिए पैनल पे आए हुए हैं और ये फिर स्टार्टर के अंदर गए हुए हैं। और स्टार्टर में क्या करेगा, जब स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको स्टार में कनेक्ट करेगा वाइंडिंग की, मोटर की वाइंडिंग को, और बाद में टाइमर के थ्रू वो डेल्टा में चेंज कर देगा और मोटर नॉर्मली चलती रहेगी। ठीक है। इसको रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स करने के लिए 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज में कोई भी 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दें तो जिस भी डायरेक्शन में मोटर चल रही होती है उससे रिवर्स हो जाती है। मान लीजिए ये L1 सप्लाई है, ये L2 लाइन है, ये L3 है, कोई भी 2 लाइन आपस में चेंज कर दी जाए तो जिस डायरेक्शन मोटर चल रही होगी उस पर रिवर्स हो जाएगी। यानी कि उसके फेज सीक्वेंस को चेंज करने से मोटर रिवर्स हो जाती है। क्यों रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसके फेस, मोटर का रोटेशन है उसके फेस सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अगर फेस सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो रिवर्स, मोटर भी रिवर्स हो जाती है। तो हम यहाँ पे रीडिंग्स लेके देखेंगे, मोटर चला के स्टार्टर के थ्रू चलाएंगे। स्टार में देखिए कि कितना वोल्टेज मिलता है, कितना करंट लेती है, यानी कि स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग करंट कितना है, कितना रनिंग करंट है, और स्टार्टिंग वोल्टेज कितना है स्टार में, और डेल्टा में कितनी वोल्टेज है, और RPM कितना है। और दोनों डायरेक्शन में चलाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी टेबल है, ये इसकी टेबल है। तो सबसे पहले सप्लाई ऑन करेंगे, 3 फेज सप्लाई है। ये वोल्टेज आपकी आ गई 430 वोल्ट समथिंग है। ठीक है, 3 फेज वोल्टेज है। स्टार्टर से मोटर को स्टार्ट करेंगे इस स्विच से, और अपना ध्यान रखेंगे एम्पियर मीटर पे। इसमें हम देखेंगे जो जिस मूवमेंट पे मोटर स्टार्ट होती है, जिस मूवमेंट पे, उस समय कितना करंट होता है, एक जर्क कैसा आता है, वही स्टार्टिंग करंट होता है। तो मोटर स्टार्ट करते हैं, ये लगभग 9 एम्पियर गया। अब मोटर रन कर रही है आपकी, और ये बहुत ही कम करंट ले रहा है, ये 1 एम्पियर से भी कम है। अपने आप ये डेल्टा में अब स्टार्टर इसको, मोटर को चेंज कर देगा वाइंडिंग को, और मोटर अब नॉर्मल करंट लेने लगेगी। अब ये डेल्टा हो गया और ये 2 एम्पियर लगभग करंट मोटर ड्रॉ कर रही है और डेल्टा में चल रही है। डेल्टा में मोटर इस समय रन कर रही है।